अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज 16 जून बरोज़ जुमेरात है। इमरान खान साहब ने अपने पब्लिक ख़िताब में अपना लाया अमल बड़ा वाज़ेह तौर पर वाज़ेह कर दिया। लॉन्ग मार्च के लिए वो तैयार हैं और उसके लिए सारे जो तरीक़ाकार उन्होंने तय कर लिए। उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ जो चीज़ें बताई वो मैं आपको पता ही दरख्वास्त के अंदर मैं ले चुका हूँ सारी। सबसे पहली जो बात उन्होंने रखी आवाम के सामने वो रखी उन्होंने कि हमने तो तमाम लोग आए लॉन्ग मार्च करने, हमने तो आराम से इनको एहतजाज करने दिया। इसके साथ ये देखें, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। ये क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि उन्होंने इन सबको रास्ते फराहम किए, कंटेनर का कहा, पानी का कहा। दूसरी तरफ यानी वो उनमें से ऐसे लोग भी थे जो तशद्दुद के हामी थे और वो पुरानी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया और ये सारा रखा। उन्होंने ये भी रखा जो मैं कल में रात के प्रोग्राम में बता चुका हूँ, अनीता तुराब केस का हवाला दिया कि सरकारी अफसर जायज़ बातों को मानते हैं, नाजायज़ बातों को उन्हें नहीं मानना, ना नाजायज़ अहकामात को उन्हें पाबंदी नहीं है उनके ऊपर। लेकिन जिस तरह ये सारा कुछ जुल्म तशद्दुद हुआ वो सारी बताई। फिर उन्होंने अपना बताया कि उनकी गवर्नमेंट में क्या क्या एडवांटेज रहे। तो बज़ाहिर ये नज़र यही आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है ना, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं। अब वो लोगों का क्राउड पुलर तो हैं। मैंने बार बार कहता हूँ, क्या वो वोट में कन्वर्ट कर पाते? क्या वो हर इलाके में हर जगह पर इन वोटों के कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई एक्शन ले पाते हैं? घरों से लोगों को निकाल सकते हैं? ये 20 जो ज़िमनी इलेक्शन है पंजाब के अंदर, ये बहुत कुछ चीज़ें सेट कर देंगे। इस वक्त फील्डिंग सेट कर ली हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी मर्ज़ी के बंदे उन्होंने लगा लिए हैं सारे। यहाँ पर हम सारा कुछ देख चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर, और ये डस्का शस्का का तो इलेक्शन में कोई धांधली थी ही नहीं। इसमें ऐसी धांधली होनी है समझ भी नहीं आनी, और इन्होंने बदमाशी के ज़रिए ये इलेक्शन जीतना है। और उसके लिए और यहाँ तगड़ी टीमें चाहिए जो हर पोलिंग बूथ पे पहरा दें। यहाँ से इलेक्शन से बैलेट पेपर जब निकल के जाएं काउंटिंग के लिए सेंट्रल स्टेशन के ऊपर, वहाँ तक पहरा दें पूरा। वहाँ फॉर्म 45 एक एक चीज़ लें। नादरे के सिस्टम को अपडेट चेक करते रहें। पूरा एक कंट्रोल रूम बनाएं वहाँ पर। सूबों में अलहदा बनाएं, ज़िलों में अलहदा बनाएं और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में अलहदा बनाएं। ये इलेक्शन आप इस प्लानिंग के साथ लड़ेंगे तो जीत सकेंगे। फिर लोगों को घरों से निकालना है तो वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ पता नहीं आप लोग कर पाते या नहीं पाते, लेकिन लोगों को घरों से निकालना है। 50% के करीब तो आम इंतखाबात में वोट हैं और ज़िमनी में तो अमूमन ज़्यादा में पड़ते हैं 40% के करीब। अगर इसको 60% पे लेके धांधली जो मर्ज़ी कर ले, कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। अभी तो फ़िलहाल लटकाते फिर रहे हैं एक तरह से या दो तरह से, जिस तरीके से भी लटकाते फिर रहे हैं वो आप लोगों के सामने। इलेक्शन कमीशन ने जो है ना अरकान पार्लियामेंट के 2021 की असासों की तफसीलात जारी कर दी और असासों की मालियत जो है ना इमरान खान साहब की 14 करोड़ 21 लाख रुपए है। उनके पास ज़मीन पार्कवान में ज़मान पार्क में मियाँ वाली में विरासती घर है और बनी गाला में तोहफे में मिला हुआ 300 कनाल का घर है। और बनी गाला वाले घर की इजाफी तामीर पर 1 करोड़ 14 लाख रुपए, जबकि ज़मान पर के घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए अखराज आता है। इमरान खान के पास बकर में 3 वरासती जायदादें भी हैं। उन्होंने ग्रैंड हयात टावर और 2 अपार्टमेंट्स के लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ है। इमरान खान साहब की मिसेज़ की असासों की तफसीलात भी सामने आ गई और पाकपतन मौज़ा मानका में 52 कनाल, मौज़ा पीर गनी पाकपतन में 379 कनाल, ओकाड़ा में 267 कनाल और बनी गलाना में 3 कनाल पर मुश्तमिल घर की मालका है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के असासों की तफसीलात भी सामने आ गई। 10 करोड़ रुपया है। मजाक नहीं कर रहे आप लोगों के साथ, 10 करोड़ तो चलें। लंदन में 1 करोड़ 37 लाख रुपए मालियत की प्रॉपर्टी है। लंदन में बैंक अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं। अपने बेटे सलमान शहबाज से 6 करोड़ 39 लाख रुपया कर्ज लेकर रखा है। और जो शहबाज शरीफ की जो बेगमात हैं, तमीना दुरानी की सासों की मालियत 57 लाख रुपये है। नुसरत शहबाज की सासों की मालियत 23 करोड़ रुपए है। बिलावल भुट्टो अमीर 3 आदमी निकले और वज़ीर ख़ारजा जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सासों की मालियत 1 अरब 60 करोड़, ये दिखाने के लिए
वैसे तो 7 से बहुत ज़्यादा होने। दुबई में जायदादों के 2 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में एक बंगला तोहफे में मिला, जबकि दूसरा विरासती है। और 19 जायदादों के मालिक हैं। उनके पास 6 करोड़ 68 लाख रुपए कैश और 7 बैंक अकाउंट हैं। बैरून मुल्क 150 तोले सोना और 7 गाड़ियाँ हैं, और दुबई में सरमायाकारी भी कर रखी है। आसद ज़रदारी साहब के जो 700 की मालियत है वो 71 करोड़ 42 लाख रुपए है। पाकिस्तान में 20 प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदादें विरासती हैं। उनके पास 1 करोड़ 66 लाख रुपए का असला है। 1 करोड़ 66 लाख रुपए का असला है। और बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है, और वो 6 गाड़ियों के मालिक भी हैं। इमरान खान साहब के बारे में मैंने पूरी टोटल कुछ 1-2 चीज़ें हैं, ज़रा वो वैसे ही बता दें। बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस में 6 करोड़ 3 लाख रुपए है। 2 डॉलर अकाउंट में 3,29,000 डॉलर है। और जिम्मे 2020 में 7 करोड़ रुपए वाजिब अदा है। 2021 में कोई कर्ज़ नहीं लिया। गुज़श्ता साल 7 करोड़ रुपए कर्ज़ लिया। 700 की मालियत 2 लाख रुपये, यानी जो है ना 2 लाख रुपए की 4 बकरियां भी ज़ाहिर की गई हैं। 5 लाख का फर्नीचर है। और साथ बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपको तफसीलात बता चुका हूँ। और यहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने जो है ना, ये फ़ौरन फंडिंग नहीं है। मैंने को पहले भी आपको बताया था, ये ममनुआ फंडिंग केस है। कामयाबी इस कॉन्टेक्स्ट में मिल गई कि उन्होंने अहम मुतालबा मान लिया है। और पीटी ममनुआ केस की समाअत अनवर मंसूर जो वकील हैं पीटीआई के फ़ौरन फंडिंग केस लिखा हुआ है। पहले दिन से मौक़िफ़ है कि केस ममनुआ फंडिंग है, फ़ौरन फंडिंग का नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा आपके मौक्कल भी मीडिया पर फ़ौरन फंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे। हम आपका मौक़िफ़ दुरुस्त मानते हुए हदायत जारी करें कि आइंदा केस को फ़ौरन फंडिंग ना लिखा जाए। और दलाइल में उन्होंने जो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बताया, इलेक्शन कमीशन एक्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 लागू होगा। वो बात बिल्कुल ठीक करें कि जिस दौर की ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चूँकि PO के तहत गैर मुल्की हुकूमत मल्टीनेशनल मुकामी कंपनियाँ आई हैं, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 में पाकिस्तान के अलावा किसी से भी फ़ंड लेने पर ममानियत है। इसके लिए 2013 तक के तमाम केसेस पर 2002 के कानून का ही इतलाक़ होना है। और यहाँ जो बताया भारत और पाकिस्तानी कवानीन में मुख्तलिफ है। दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं, मगर पाकिस्तान में कानून है इस तरह। भारत में बैरून मुल्क रहाइश पजीर शहरी भी सियासी जमात को चंदा नहीं दे सकते। और उन्होंने अपने तौर पर जो वजाहत दी अकबर एस बाबर ने फ़ौरन, उन्होंने अपने तौर पर जो कहा है वो सिर्फ इतना ही, फ़ौरन फंडिंग जमात के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन वफाक दायरे कार्रवाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी कमेटी सिर्फ कानून में तरीक़ाकार दर्ज पर जो है ना वो इन्हिसार कर सकती है। और ये सारी पोजीशन रख दी हैं। केस की समाअत मुलतवी हो गई है। यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने वाला जो केस है बड़ा अहम है। बल्दियाती इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठी गई है। इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है। जस्टिस अतर मिलाना ने समाअत की है। और वहाँ 21 मई 2022 को इस्लामाबाद के यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया। 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। और 20 जो है ना 20,000 अफराद की नुमाइंदगी के तनासब से यूनियन काउंसिल की 20 तादाद बढ़ाई गई। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफे के बगैर लोकल गवर्नमेंट एक्ट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और कबल यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के 2 जून के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। और यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफे के बगैर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का इनकाद रोका जाए। और सेक्रेटरी दाखिला वफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। ये अदालत जो है ना इलेक्शन नहीं रोक सकती। और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, ये 20 लाख लोगों का मसला है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के कागज़ नामज़दगी में तारीख दुरुस्त कर दे। और अदालत ने पीर तक की समाअत जो है ना वो मुलतवी कर दी है। आखिर में जो है ना सेनेट के इजलास के बारे में शौकत तरीन ने सेनेट में इजलास में बहुत ज़बरदस्त बताई। उन्होंने कोरोना के बावजूद GDP बढ़ा। और हाँ, उन्होंने कहा कि हम तो ना लायक थे ना समझदार हैं। अब तो इकनॉमिक सर्वे के नंबर भी आ गए। पहले स्टॉक एक्सचेंज 40,450 थी, आज 41,200 पर पहुंच गई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा जो है कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि इजाफा किया जाएगा। आज शौकत तरीन ने कहा आज जो नई कीमत आने लगी उसकी कीमतों में शामिल नहीं। हम जब गए तो पेट्रोल 149 रुपये लीटर था, आज 209 रुपये का है। उन्होंने कहा कि 1 मई से कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। बजट में नंबर मुस्तनद होने पर 7 अरब डॉलर की देखना जी डेड अपने जी जो पोजीशन रखी है उन्होंने वो बता दी है।
इन्फ्लेशन 25 से 30% तक पहुँच जाएगी, डीज़ल महंगा हो गया, बिजली भी दस्तयाब नहीं। हमारा GDP 6% था, ये कहते हैं हम 5% तक कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हमारी 7% ज़ायद थी। हमारे इदारे में दौर में महंगाई की शरह 11.3% थी और अभी शरह 24% है। ये कहते हैं 11.5% तक ले जाएंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। सेंट्रल जो है ना जी, स्पेशल कोर्ट जो है FIA जो कि मोनोसलाई के अगेंस्ट पर्चा दर्ज हो गया। पर्चा ये गैर कानूनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे ट्वीट भी चल रहे होंगे। इस पर्चे के अंदर जो देखिए, ये बड़ी पुरानी इंक्वायरी हो रही है, इसमें आपके सामने जहांगीर तीन भी बाहर बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी बहुत सारे बाहर बैठे हुए हैं, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर अब आके बगैर इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन के इस तरह के मुकदमे दर्ज कर देना, ये खिलाफ आइन और कानून भी है। FIR बैकग्राउंड पे चल रही है, ये FIR सस्टेनेबल नहीं है, इसको क्वैशमेंट के लिए दाखिल किया जाए तो ये क्वैश हो सकती है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले समी इब्राहिम के साथ मैंने बड़ी तफसीली बात की पंजाब की सूरत हाल के बारे में। कुछ और भी गुफ्तगू मैंने की, अगर सारे प्रोग्राम होंगे जो रिकॉर्डिंग में चल जाएंगे। सब ये मेरे हाथ में है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब 1997। और जो पहली बात आपने बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है, उस रूल्स के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जब स्पीकर मौजूद है तो स्पीकर ही हाउस चलाएगा। डिप्टी स्पीकर कहाँ से आ गया कि डिप्टी स्पीकर जब हमजा शरीफ का एक इलेक्शन हुआ था तो हमने दोस्त मजारी का किरदार वहाँ देख लिया है। उनका वो इलेक्शन भी ऑलरेडी अंडर चैलेंज है। वो इसलिए था कि अपना परवेज लाई साहब खुद उम्मीदवार थे वज़ीर आला पंजाब के, तो इसलिए जो है वो डिप्टी स्पीकर को इख्तियार दिया गया। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट हमने कहा हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं इस मसले के लिए, ये तो लिखा हुआ है, ये रूल्स में लिखा हुआ है, बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा है चैप्टर 3 के अंदर, और उस चीज को एक्सरसाइज कर दी। लेकिन अब तो स्पीकर एक मौजूद है और बजट का इजलास भी जब बुलाना है ना जी, अपना द बजट शैल बी प्रेजेंटेड टू द असेंबली ऑन सच डे एट सच टाइम एज द गवर्नर में अपॉइंट। तो गवर्नर ने दे दिया और क्या भी दिया पंजाब असेंबली के अंदर। इसके साथ गवर्नर का कोई रोल नहीं है। ये असल में मजाक बनाया इन्होंने अपनी तरफ के ऊपर कि हम अपने तरीके से कुछ चीजों को चलाएं। देखिए, जब ताली दो हाथ से बजती है, आपका प्रिविलेज जो है, अगर आप उठाकर देखें सारे रूल्स के अंदर ही कि आपने जो आपने जुल्म किया MPS के साथ बाहर बैठकर, ये चैप्टर 10 के अंदर पूरा प्रिविलेज के हवाले से मौजूद है। फिर प्रिविलेज का कानून भी मौजूद है इसी असेंबली के अंदर। अगर आपको याद हो, मैं तारीखी तौर पर लेके चलता हूं आपको, जब 14 अप्रैल का इजलास हुआ था, पुलिस कहां से आ गई, और पुलिस भी वो आ गई अपना पता नहीं कौन सी फोर्स, एंटी राइड फोर्स, वो सारी, और इन्होंने क्या तशद्दुद किया था। आसिया अमजद का कौमे में रही, ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। तो ये बातें तो बड़ी करते हैं, क्या दिया उन्होंने, और डिमांड बड़ी जेन्युइन है उनकी, इस्तेहकाक है सूबाई असेंबली के मेंबर्स का। उन्होंने क्या बुलाया उनको बुलाएं, वो आए असेंबली में पेश हो, असेंबली में पेश होकर अपनी वजाहत दें। वो हक है उनका, भाई ये हक है उनका। ये पंजाब असेंबली जो है ना, पंजाब हुकूमत, ये पंजाब असेंबली की वजह से चलती है, ये नहीं है। आज पंजाब असेंबली ना तो कौन सा वजीर आला और कौन सी काबीना। अब इन चीजों को सामने रखकर अगर आप देखें, यकीनन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपस में गुफ्तो शनीद करें आप, लेकिन आपने वहाँ देखा कि वो बदमाशी किस तरह की रही। अताउल्लाह तारड़ वकील है हमें, और अपना रफीक तारड़ के ख़ानदान से ताल्लुक़ है। हमारी तो जरूरत नहीं होती ना, हम कभी ये सोच सकते हैं कि आईने पाकिस्तान एक तरफ रखें और दूसरी तरफ आप ऐसे इशारे करें। और कितने के हमारे मीडिया के दोस्त, जब अभी किसी ने भी यहाँ इस्तेहकाक की तहरीक पेश की इस बात के ऊपर, ये PMLN की तरफ से आनी चाहिए थी कि ये बिल्कुल गलत हुआ, हमने नहीं इजाजत दे सकते थे कि हमारा कोई बंदा भी वजीर होंगे। आप उस असेंबली के मेंबर नहीं है, या तो उस असेंबली के मेंबर हो, इलेक्शन लड़के आ जाए असेंबली के अंदर, वहां बैठ के बकायदा स्पीकर ने रूलिंग दी, और वो रूलिंग में आपको एतराज है, जाए जाकर चैलेंज करें। लेकिन इस तरह बैठकर इस तरह के कभी इशारे करना और इतना गुरूर और तकब्बर जो है ना, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास नहीं आता है। तो ये वो चीजें हैं सारी, और यहाँ पहल हुकूमत को करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें देखिए समी साहब, हर्ज क्या है, मुझे समझ बात नहीं आई, हर्ज क्या है कि अगर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब असेंबली में आ जाएंगे
और आकर वहाँ जो सवाल पूछेंगे वो जो लोग आप क्या वो नाम बता देंगे ना कि किसके कहने पे पुलिस आई थी। देखें ना, जब उनसे पूछा जाएगा तो वो तो बता देंगे कि यह मुझे किसका नाम बताएंगे, या तो उनके पास कोई नाम नहीं है। देखें उस वक्त वजीर आला कानूनी तौर पर तो जनाब उस्मान बुज़दार थे, तो वजीर आला ने तो ऑर्डर नहीं दिया, तो अब फिर वो क्या कहेंगे कि हमें आई थी कॉल इस्लामाबाद से या हमें कॉल आई थी हमजा शहबाज की, तो भाई किस कैपेसिटी में फिर आपने पुलिस भेजी? तो वो तो फंसते हैं ना। उनका तो देखें, अगर ये गवर्नमेंट ना हो तो वो तो जेल जाएंगे, उनको वो इसमें तो कोई आईजी और चीफ सेक्रेटरी दे विल गो टू द जेल, क्योंकि उन्होंने जो किया वहाँ पर असम्बली में जिस तरह से फोर्सेस भेजी और सब कुछ किया, ये तो क्योंकि हमजा शहबाज की हुकूमत है और अभी जो वो तो इसलिए बचे हुए हैं। मैं शाह साहब, साबिर शाह साहब, एक तो इस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा कि आपने जो जिन लोगों के नाम आपने ECL से निकाले हैं, वजारत दाखिला की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं जा सकता, और 1 by 1 आप केस देखें, ये तो आपने पूरी ECL को अबॉलिश कर दिया। और दूसरा, इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, वो बड़े यूनिक हालात हैं, और जो अक्सरियती पार्टी है वो ऐवान से बाहर जा चुकी है। तो आप इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए अगर कोई ऐसी कानून साजी करेंगे जिससे बेनिफिट आपको होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नज़र रखे हुए है, और ये बात, इसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी। तो ये नैब कवानीन जिस तरीके से जॉइंट सेशन से पास करवाए गए हैं, उससे पहले सदर मुमलिकत ने उनको वापस भेज दिया पर्सन स्पेसिफिक कह के। तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी, और ये आपको लगता है कि ये रिवर्स हो सकता है फैसला? समी साहब, एक तो मैं खबर आपके लिए दे दूं कि सुबह जो अपना 25 मई का जो सानिया ये हुआ, ब्रूटैलिटी की गई, आंसू के शेल फायर किए गए, इस पे बाकायदा एक पिटीशन दायर कर दी है। वज़ीर आज़म को भी लिखा था कि इसका जुडिशल कमीशन बना दें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल। अल्टीमेटली जो है ये अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसकी समाअत है और उम्मीद है कि कोर्ट इसमें एक्टिवेट होगा। दूसरा बड़ा अहम इशू है आपका, अहम इशू ये है कि देखें, UN कन्वेंशन ऑन करप्शन के तहत नैब ऑर्डिनेंस को रेगुलेट करना, इंटरनेशनल कन्वेंशन को सामने रख के ये जितनी प्रोविजन उन्होंने डाल दी, इन्होंने तो आम फौजदारी कानून बना दिया। फिर जरूरत क्या है नैब की? छोड़ देना फिर नैब को, फिर तो पाकिस्तान पीनल कोड की प्रोविजन आपके पास मौजूद है, उसी तरह डील करें। यही तो एक फर्क था नैब के कानून में और अपना ताज़ीरात पाकिस्तान और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें 8% कन्विक्शन रेट है जो पुलिस मुकदमा लेकर चलती है। FIM जो लेकर चलती है 8-10% है। एक सिर्फ वाहिद एंटी नार्कोटिक फोर्स है जिसमें राना सनाउल्लाह अभी तक बचा हुआ है, फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी, और नैब, ये इनका 68 से 70% तक कन्विक्शन रेट है। तो अब जो तरामीम जितनी भी है ना, कुछ अच्छी तरामीम भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उन तरामीम का मकसद कॉन्फ्लिक्ट, यानी जितने इन लोगों के खिलाफ केस बने हुए हैं, खास तौर पर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ खानदान, आसफ अली जरदारी, उसका इन्हें अल्टीमेट बेनिफिट होना है, और उसका इतलाक इन्होंने माजी से कर दिया है कि जितने कानून है इसका इतलाक माजी से होगा। तो जितने केसेस हैं इस कानून के जरिए वो तो सारे रद्द करवाने की कोशिश हो रही है। मैं नहीं समझता इसमें वो 6 नुकाती एजेंडा है, ट्रांसफर पोस्टिंग करनी थी, इन्होंने बजट बदलना था, मेंबर इलेक्शन कमीशन 2 लगाने थे, लगा दी। ऑपरेशन रजीम चेंज की बातें मैं कर रहा हूँ आपके सामने, चेयरमैन नैब भी इन्होंने तजवीज कर लिया हुआ है और वो भी इन्होंने लगा देना अपनी मर्जी के साथ ही। फिर आगे केयर टेकर सेटअप के लिए इन्होंने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाकर जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, और एजेंडा अब कोई कहे ना कहे, जो मर्जी वजाहत देता रहे, ऑपरेशन रजीम चेंज साबित हो चुकी है। ये एजेंडा यानी इस कौम के सामने ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई, इस कौम के सामने ईमानदारी खत्म होकर रह गई है, और तमाम इदारे इस वक्त खामोश हैं। और ये खतरनाक बात है कि जिन इदारों को जागना चाहिए वो सोए ना। अगर वो सोएंगे तो ये तो इंटरनल है, ये तो अभी आप याद रखिएगा, ये चीजें ब्लड शेड की तरफ लेके जा रही है। मेरे मुंह में खाक ये बात करते हुए कि यहाँ अनारकी इतनी हो जानी कि लोग अदालतों पे या इदारों पे थोड़ा करेंगे बात, वो कहेंगे लूट मार, वो भी कर रहे हैं, भी लूट मार करें, जब उनको कोई पूछने वाला नहीं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और इस पे बड़ा एक सीरियस इशू है, और इस वक्त सबकी नजरें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, वो यानी कोई एतबार रह गया है ना, कोई ये समझ रहा है। आप लोगों के सामने है ना, मरियम औरंगजेब और एक अपना टीवी चैनल पे बैठ के कह रही थी कि कोई इस तरह बातें करे इदारों के खिलाफ, उनके वो क्लिप चला दिए सारे
अपना और परवेज रशीद का चला दिया, मरियम का, नवाज शरीफ का, क्या क्या बातें नहीं, क्या क्या जुबान इस्तेमाल नहीं की उन लोगों ने, लेकिन आज फिर रहे हैं आपके सामने है अपना हामिद मीर वगैरह, और दूसरी तरफ आप लोग हैं समी इब्राहिम है, तो समी इब्राहिम पूरे पाकिस्तान में मुकदमे भुगता फिर है, वो किस बात के भाई, वो कोई थोड़ी बहुत बात अगर कर भी दी है तो हालात और वाकयात पे इतनी बर्दाश्त की हिम्मत होनी चाहिए हम सब के अंदर। फिर आपके सामने इमरान रियाज के साथ आप लोगों के सामने डॉक्टर मुईद पीरजादा मैंने वहां देखा, फिर अरशद शरीफ के साथ पूरी उम्र आप लोगों की एक हक और सच पे, आप लोगों की जात पे पैसे और लिफाफे लेने का इल्जाम नहीं है, बता दें, साबित करते हैं कि आप लोगों के ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम लगाओ। तो आप लोगों ने तो असूलों की बात की है, और ये तकलीफ बहुत है, कौम ऐसे कर्म में मुब्तला है, मैं सोच नहीं सकता। मैं सारी रात लोगों के साथ ट्विटर पे, स्पेस पे, सोशल मीडिया पे, यानी मेरी लोग जान खा जाते हैं और मेरे पास जवाब नहीं है देने के लिए, इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी। पंजाब असेंबली अब देखे ना, अब क्या रह गया, सब खामोश बैठे हुए हैं, 197 में से 25 माइनस कर दें, 172 सादा अक्सरियत भी नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है सदीक साहब, मैं कमेंट लेना चाहता हूँ साबिर शाह का। साबिर शाह, योर लास्ट कमेंट, 1 मिनट। देखिए, लास्ट कमेंट तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया था हमजा शहबाज के हक में, जिसके नतीजे में वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, क्या तो मैं भी रहा हूँ कि कोर्ट्स को एक्शन लेना चाहिए और बड़ी तेज़ी से लेना चाहिए, जैसे नाजर भाई कह रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट्स भी तो अकेले प्लेयर नहीं ना है, यहाँ पे तो और भी प्लेयर हैं। तो क्या सारे प्लेयर किसी एक पेज पे आ जाएंगे जल्दी से जल्दी और ये स्टैंड अप ख़त्म कराएंगे, या नहीं आएंगे? तो ये किसी को फेवर तो नहीं हो रही। अब मुझे नहीं समझ आ रही, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये कोई घंटे के बाद बनती है, कोई हिकमत अमली, को लंबी हिकमत अमली नहीं है। हर घंटे के बाद इमरान खान को भी चाहिए कि अपनी पॉपुलैरिटी को देखें, इनकी लाहौर की तंजीम ने कोई काम नहीं किया, ही विल हैव टू प्रूव समथिंग एंड शो समथिंग। अगेन वो पोजीशन में है, टिल ही डजंट शो, तो बैलेंसिंग एक्ट उनके हक में कैसे आ सकते हैं? बैलेंसिंग एक्ट अपने हक में लाने के लिए इमरान विल हैव टू शो पावर। इफ इज ऑन द ग्राउंड and is taking a lot of time under the pretext the weather is not good and that is waiting for somebody, I am sure people will stop believing। और ये मैं बात बड़े दिनों से कह रहा हूँ, ठीक हो, जो कुछ भी है, she should not have returned। ये इस्लाम बैठ जाते हैं। जी, आपने सारे प्रोग्राम देख लिए, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।